हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त स्वस्थ और मज़े में होंगे। दोस्तों, मैं कर रहा हूँ एनसीआर प्रयागराज से अप्रेंटिसशिप, और अप्रेंटिसशिप का मेरा 3 मंथ कंप्लीट हो चुका है। और आज इस 3 मंथ के एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा कि रेलवे अप्रेंटिस में करने के बाद जब आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो वहाँ पर 1 महीने में आपको कितना खर्चा लगता है, यानी कि रहने खाने रूम रेंट सब टोटल आपका 1 महीना रेलवे अप्रेंटिस के दौरान कितना पड़ जाता है, ताकि आपको एक अंदाज़ा तो लग पाए कि रेलवे अप्रेंटिस में 1 महीने में हमारा कितना खर्च होता है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि रेलवे अप्रेंटिस में क्या पास मिलता है, यानी कि ट्रैवल करने के लिए क्या हमें पास दिया जाता है, यानी कि फ्री में पास मिलता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये सारा डाउट क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक और एक कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, देर ना करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेलवे से आप जब भी अप्रेंटिस करेंगे तो सबसे पहले आपको एक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। वो है सबसे पहला आपका रूम, यानी कि रूम। आप यदि सोचते हैं कि रेलवे हमें सरकारी रूम देगी तो ये आप अपनी गलतफहमी दिमाग से निकाल दीजिएगा। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि रेलवे अप्रेंटिस किसी भी कर्मचारी को, सरकारी को छोड़कर, अप्रेंटिस की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रेंटिस को रूम नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको रूम का व्यवस्था स्वयं करना पड़ता है और उस रूम की व्यवस्था करने में आपको कुछ ना कुछ खर्चा तो लगता होगा। देखिए, एनसीआर प्रयागराज में, मैं एनसीआर प्रयागराज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको रूम 3000 से 3500 रुपये में मिलता है। हालांकि आपको 3000 में यहाँ पर रूम मिल जाता है और उससे कम में भी मिलता है, लेकिन मैं बढ़िया बता रहा हूँ, बढ़िया रूम आपको 3000 में मिल जाता है। यदि आपका पार्टनर है, 2 लोग हैं, तो आपको 1500 रुपया पड़ेगा। यानी कि पहला रूम की मैं बात कर देता हूँ तो आपको यहाँ पर 1500 रुपया आपका रूम रेंट जाने वाला है। यदि आप 2 लोग हैं तो 15-15 3000। तो यदि आप अकेले लेना चाहते हैं, अकेले रहेंगे, तो आपको यहाँ पर 2500 रुपया रूम रेंट देना पड़ेगा। तो वो आपकी मर्जी है। यदि आप सिंगल रूम लेते हैं तो आपको 2500 रुपया पड़ेगा। सिंगल रूम का मतलब है यदि आप अकेले रहेंगे, डबल रहेंगे, तो 2 लोग रहेंगे तो आपको 3000 में मिल जाएगा। ये डाउट तो क्लियर हो गया रूम से लेकर। अब बात करते हैं खाने पीने से लेकर, यानी कि राशन का कितना खर्चा यहाँ पर लगता है। देखिए, राशन मेरे हिसाब से तो आपको 1500 से 2000 के बीच में यहाँ पर राशन लगेगा। 2 लोग रहेंगे तो 1500, यानी कि 750 रुपया आपका पड़ेगा राशन का भी। यदि एक मोटा अंदाज़ा मान के चलिए कि 1500 आपका राशन भी लगने वाला है 2 लोगों के बीच में। तो यही सब बातें थी। राशन का भी आपका, यदि अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है राशन की आप घर से मंगवाते हैं। यदि आपका घर नज़दीक है, 100-200 किलोमीटर के रेंज में है, तो आप अपने घर से राशन ला सकते हैं। किसी किसी का क्या होता है, ज़्यादा दूरी पर घर होता है तो वो राशन लाने में असुविधा उनको होती है, राशन ला नहीं पाते, इसीलिए उनको यहाँ पर ख़रीदना पड़ता है, तो उसका भी उन्हें यहाँ पैसा लगता है। तो राशन का हमने क्लियर कर दिया। राशन का आपका लगता है 1000। यदि आप 2 लोग हैं तो 2000 लग जाएगा। यदि अकेले हैं, सिंगल है, तो 1000 तो लगेगा ही। अब ये आपके ऊपर से डिपेंड करता है कि आप गांव से लाते हैं राशन, घर से लाते हैं, कि यहाँ से, ये आपके ऊपर खर्चे पे डिपेंड करता है। अब देखिए, मैंने बताया था कि 1500 रुपया आपका रूम रेंट हो गया, यानी कि डबल है तो। यदि सिंगल है तो आपको 2500 पड़ेगा। मान लिया जाए आप लोग डबल रहेंगे, पार्टनर में रहेंगे, तो 1500 रुपये रूम रेंट हो गया और 1000 रुपया राशन का, ये हो गया आपका 2500 रुपया। अब बात करते हैं, मान लिया जाए आपका रूम 3-4 किलोमीटर दूरी पे है, 2 किलोमीटर, तो वहाँ पर भी आपको टैक्सी का किराया देखने को मिल जाता है। 10 रुपया एक तरफ से लगता है तो 2 तरफ से 20 रुपया होता है, तो 600 रुपया आपका मान के चलिए ये लग जाता है केवल आपका भाड़ा, यानी कि किराया आपका महीने का 600 रुपया पड़ जाएगा। यदि आप रूम ज़्यादा दूरी लिए हैं, तो यदि नज़दीक लिए हैं तो आपका पैसा नहीं लगेगा। तो टोटल कितना हुआ? 3000। अब मैं अगले टॉपिक की बात करता हूँ। देखिए, रेलवे अप्रेंटिस में क्या हमें पास मिलता है, यानी ट्रेवल करने के लिए क्या हमें फ्री में पास मिलता है। देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, रेलवे अप्रेंटिस में आपको ट्रेवल करने के लिए कोई भी पास नहीं दिया जाता। देखिए, आपको केवल ये आई कार्ड दिया जाता है, ये आई कार्ड दिया जाता है। आई कार्ड के दौरान क्या होता है, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करेंगे, ट्रेवल करेंगे, तो आपको वहाँ के टीटी लोग यदि आपको पकड़ भी लेते हैं, यदि आप अपना कार्ड दिखा देंगे, तो वो लोग कहते हैं भाई आप 1 साल के लिए ही हैं रेलवे अप्रेंटिस, पर सरकारी तो है, 1 साल के लिए है विभाग में पर है, तो इसीलिए आपको ट्रेवल का पास तो नहीं मिलता, लेकिन इसका बेनिफिट्स आपको आई कार्ड में कहीं कहीं नहीं, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। आपका ये वैल्यू रहता है कि हाँ, हम इस डिपार्टमेंट में रेलवे से हैं, अप्रेंटिस करते हैं। तो आपको वहाँ पर यदि टिकट भी ना लें तब भी कोई दिक्कत नहीं होता, क्योंकि मुझे ट्रेवल करना होता है तो मैं टिकट नहीं लेता। तो ये भी डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेलवे अप्रेंटिस में कोई भी पास नहीं मिलता।
तो हमने आप लोगों को बताया कि रेलवे अप्रेंटिस के दौरान 1 महीने में कितना खर्च लगता है। 1500 रुपया आपका हो जाएगा। यदि आप सिंगल है तो आपको 1500 रुपया आपका लग जाएगा रूम रेंट। यदि आप डबल है तो, यदि सिंगल है तो आपको 2500 लगेगा। और खानों को लेकर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप राशन घर से लाते हैं कि यहाँ पर ख़रीदते हैं। यदि आप राशन खरीदते हैं तो 1000 से लेकर 1500 आपका राशन का लगने वाला है। यानी कि 15 10 25 रुपया, 500 रुपये एक्स्ट्रा ही मान के चलिए, 3000 मान लीजिए। और आपका किराया वराया लेके आपको 500 रुपये किराया लग जाएगा। आपका खर्चा मान लेते हैं, आपका 10-20 रोज़ खर्चा होगा, उसमें भी आपका 500 ऐड कर लेते हैं तो 500 रुपये उसमें, यानी कि टोटल आपको 4000 रुपये, 3500 रुपये से 4000 मोटा मोटा आप अंदाज़ा मान के चलिए रेलवे अप्रेंटिस के दौरान इतना खर्च होगा। मिनिमम मैं बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम वो आपके ऊपर है, आप कितना बचाते हैं, कितना खर्च करते हैं। तो यही सब जानकारी देनी थी आप लोगों को। तो बस आज की वीडियो हमारे इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट में जो भी सवाल है आप हमारे माध्यम से पूछ सकते हैं। ये डाउट आपका मैंने क्लियर कर दिया। 3500 रुपये से 4000 के बीच में आपका खर्चा लगने वाला है, और आपको कोई भी पास नहीं मिलता, आपको आई कार्ड जो मिलता है उसी से आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और नए अदर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।